नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरिता शर्मा लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। फ्रेंड्स, डेल्टा प्लस वेरिएंट का आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि हाल ही में हमारे भारत में प्रवेश कर चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का मतलब है कोरोना का, एक तरह से कोरोना की ये तीसरी लहर है। जैसा कि हम सभी को पता लगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वैसे ही हमारे जहन में काफ़ी सारे सवाल उठे और काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भी है। इसको लेके कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये किस तरह से खतरनाक हो सकता है और इसके लक्षण क्या क्या है और ये बच्चों पे क्या प्रभाव डालेगा और इससे बचने के क्या उपाय है, और अगर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली उन लोगों को ये संक्रमित करेगा या नहीं करेगा, और होगा तो इससे कैसे बचा जा सकता है। और एक्सपर्ट की माने तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। खतरनाक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यह सीधे फेफड़ों पे जाके अटैक करता है और फेफड़ों पे बहुत तेज़ी से अटैक करता है, जिससे फेफड़े पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है, जिससे कि हमारी लड़ने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। हम रोगों से लड़ने या इस संक्रमण से लड़ने के लायक भी नहीं बचते, इसलिए इसको खतरनाक बताया जा रहा है। पता है कि जो कोविड का नया स्ट्रेन आया है डेल्टा प्लस वेरिएंट का, तो क्या ये वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लगवा ली उन लोगों को नहीं होगा, उन लोगों को संक्रमण नहीं होगा, या जिन लोगों को पहले कोरोना से जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों को नहीं होगा? तो एक्सपर्ट की माने तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये जो लोग पहले से संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों को भी ये संक्रमण हो रहा है, और जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली उन लोगों को भी यह संक्रमण हो रहा है। कुछ ही दिन पहले हमारे राजस्थान के बीकानेर ज़िला में एक लेडीज़ मिली थी जिसको ये संक्रमण था। उनकी एज लगभग 65 साल की थी और वो पहले कोरोना से भी संक्रमित हो चुकी है और वैक्सीन की भी दोनों डोज लगवा चुकी है, लेकिन वो इससे संक्रमित होने के बाद भी वो ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिए उनको हो जाएगा तो वो बचेगा नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। और अगर जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिए उनको हो गया तो वो बच जाए, ये भी नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि अभी जो तीसरी लहर आई है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया है, वो हमारे भारत के कई राज्यों में फैल चुका है। इसकी एंट्री करीब करीब हमारे भारत के कई राज्यों में हो चुका है। राजस्थान में भी बीकानेर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और अभी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, क्या उन लोगों को ये होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो इससे कि बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है, इन सब के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताना चाहती हूँ, जो कि लक्षण करीब करीब वही है जो कोरोना की दूसरी लहर का था। अभी तक ऐसा कोई लक्षण सामने नहीं आया जो कि न्यू है। वही जो कोरोना में होता था, सूखी खांसी, जुखाम, गले में दर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, बुखार आना, डायरिया, उल्टी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, यही सब इसके लक्षण हैं। अलग से अभी तक कोई लक्षण नहीं बताया गया, ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई जिससे कोई नया लक्षण बताया जा रहा हो। जैसा कि फ्रेंड, न्यूज़पेपर और न्यूज़ में हमें सुनने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट WHO के द्वारा भी हमें यही बताया जा रहा है कि स्थिति कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसका अभी कुछ प्रमाण नहीं मिल पाया है और स्थिति कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसी क्या सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम इस संक्रमण से बच सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जैसे कि हमने दूसरी लहर का कड़ी मेहनत और सावधानी के साथ जिस तरह से सामना किया था, उसी तरह से हमें सामना करना है। जैसे गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन हमको बताई थी कोरोना की सेकंड लहर में, वैसे ही हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी सामना करना है, तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है।
एक वैक्सीनेशन है जिसका भी कोई 100% ये नहीं कह सकते कि ये कितना काम करेगी, ये अभी तक कोई नहीं जानता। तो इससे अच्छा है कि हम सावधानी बरतें, सावधानी से ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। इस सावधानी के जरिए हम खुद को भी बचा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। अब जानना ये है कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत हो, और बच्चों को भी ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो और ये संक्रमण हावी ना हो सके। तो उसके लिए कुछ उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपको डेली रूटीन में शामिल करना है और सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा बरतनी है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करें। सबसे पहले हम लोगों को यही करना है, और गवर्नमेंट भी हमें यही दिशा निर्देश और गाइडलाइन हमको दे रही है, और यही गाइडलाइन फॉलो करने के लिए WHO ने कहा है कि जिस तरह से हमने लॉकडाउन में जो गाइडलाइन फॉलो की थी वही गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, चाहे लॉकडाउन रहे या नहीं रहे। अनलॉक के बाद भी हमें उसी तरह से रहना है, उसी तरह से हमें मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना है, और भीड़ भाड़ से बचना है। अनावश्यक बाहर नहीं जाना है, अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। उसके बाद आप डबल मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज कीजिए और बार बार हाथ धोइए। इन्हीं सभी चीज़ों के ज़रिए हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं चीज़ों का आप लोगों को बच्चों का भी ध्यान रखना है, बच्चों को भी इसी तरह से बचाना है। बच्चों को भी भीड़ में नहीं जाने दें, बच्चों को भी घर में ही रखें, घर में ही उनको ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, और हर टाइम बच्चों को फिज़िकली और मेंटली मजबूत बनाने की कोशिश करें। जितने हम मेंटली और फिज़िकली मजबूत बनेंगे उतना ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो और हम खुश रहें। सबसे पहली बात तो आप लोगों को खुश रहना चाहिए, हर टाइम खुश रहने की कोशिश करें और बच्चों को भी खुश रखने की कोशिश करें। आप सभी जानते हैं कि खुशी से बढ़ के और खुश रहने से बढ़ के कोई इलाज नहीं है। अगर कोई बीमार इंसान भी और उसको खुश रखने की कोशिश करें तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है उसमें। तो लोगों को ऐसी एक्टिविटी अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए जिससे आप हर टाइम खुश रह सकें और बच्चों को भी खुश रख सकें। थोड़ा हमें एक्सरसाइज वगैरह, खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी मजबूत करता है। सबसे पहली बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहने से ही इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और खुश रहने से ही सारी टेंशन ख़त्म होती है। तो सबसे पहले काम यही करें कि आप सारी परेशानियाँ, सारी टेंशन एक तरफ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप अपने खान पान के जो तरीके हैं उनमें बदलाव लाएँ। खाने पीने की वो चीज़ें आप ज़्यादा अपने डेली रूटीन में शामिल करें जिसमें विटामिन सी आपको मिल सके, और बच्चों को भी ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे उनको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल सके। इसके अलावा आप बच्चों को मेंटली और फिज़िकली फिट रहने की कोशिश करें। ऐसी एक्टिविटी उनके जीवन में शामिल करें जिससे वो मेंटली और फिज़िकली स्वस्थ रह सके, खुश रह सके और वो एक्टिव रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खुश रहने की ज़रूरत है और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इंसान खुश रहेगा, एक्टिव रहेगा, इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इस संक्रमण से क्या, सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हैप्पीनेस और एक्टिवनेस, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी अच्छा असर डालती है और हमें काफ़ी सारी परेशानियों से दूर रखती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर शामिल करती है। तो फ्रेंड्स हम डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी बच सकते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हम पे हावी हुए उसके बाद ही हम ये सब करें। हम इससे पहले भी ये हमारी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं जिससे कि हमें ऐसी प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात ये है कि अगर हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे तो प्लीज़ ये जो टाइम है ये बहुत बच्चों के लिए ख़तरनाक बताया जा रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा टाइम बच्चों के लिए निकालें, उनकी दिनचर्या पे ध्यान दें, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं, कैसे क्या रह रहे हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, उन सारी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे वे एक्टिव बन सके। अगर आपका बच्चा सुस्त टाइप का है या कम एक्टिव है तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है, उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करें जिससे वो खुश रह सके। आप चाहे तो भले उनके साथ थोड़ा टाइम आप खेल कूद कर सकते हैं, जैसे वो उनको जिससे खुशी मिले वो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं जिससे बच्चा खुश रह सके। क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बच्चों पे बहुत जल्दी अटैक कर रहा है, और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की और सावधानी बरतने की ज़रूरत है जो कि हमें
आज ही से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आंकड़े निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम कितनी आ सकती है ये बता रहे हैं, और लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिस चीज़ का कोई सलूशन नहीं है, उस सलूशन से हम सावधानी से ही बच सकते हैं। तो पहला काम हम सावधानी, जो भी गाइडलाइन हमको बताइए वो हम स्टार्ट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि मेंटली फिज़िकली हम एक्टिव रहें और बच्चों को भी एक्टिव रखें। हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, बच्चों का असर उन पे उतना ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बच्चे भी एक्टिव बनने की कोशिश करेंगे। और उनकी डेली रूटीन में जो चीज़ें आपको शामिल करनी है, वो जैसे कि एक्सरसाइज है या भाग दौड़ वाले जो गेम हैं, ऐसे गेम उनको खेलने के लिए कहें या प्रोत्साहित करें, जिससे वो थोड़ी भाग दौड़ कर सके, थोड़ा एक्टिव बन सके। क्योंकि जो अभी मोबाइल का टाइम चल रहा है, मोबाइल से बच्चों में एक्टिवनेस ख़त्म हो चुकी है और लेज़ीपन आ चुका है, आलसी होते जा रहे हैं बच्चे, बस दिन भर पड़े पड़े मोबाइल चलाते रहते हैं। तो इससे बच्चों में एक्टिवनेस जो वो ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे में आप ध्यान दें कि मोबाइल वो कम चलाएं, और ऐसी गेम खेलने के लिए उनको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, जिससे उनकी बॉडी में हलचल हो सके, बॉडी एक्टिव हो सके। तो ऐसे गेम उनको खेलने के लिए बोलें, या आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल के उनके साथ खेल सकते हैं, जैसे उनको खुशी मिल सके और खुशी खुशी वो बच्चे एक्टिव बन सके। और खाने पीने की चीज़ों में आप दही, दूध, मक्खन और फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब शामिल करें, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो सके। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।